सपने देखने और तालीम पाने का हक इंसानों के बुनियादी हक हैं। ये हक इतिहास की एक करवट से अफगानिस्तान के लगभग 1 करोड़ 80 लाख औरतों और बच्चियों से अचानक छीन लिया गया है। उनकी कहानी अब बस घर की चार दीवारी और हिजब के पर्दों में सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि तालिबानी राज में महिलाओं को शिक्षा और मर्दों के जैसे काम करने के अधिकार नहीं है। पर कुछ कहानियां अफगानिस्तान से निकलकर आ रही हैं, जिनसे ये पता चलता है कि एक समाज और देश के रूप में अफगानिस्तान ने क्या कुछ खो दिया है। ये कहानी है अफगानिस्तान की रोबोटिक्स टीम अफगान ड्रीमर्स की। इस टीम की सारी सदस्य मात्र 12 से 18 साल की लड़कियां थीं। अफगानिस्तान की मात्र 37% बच्चियां ही पढ़ और लिख सकती हैं। आज अफगानिस्तान की हुकूमत ऐसी तंजीम के हाथ में है जो बच्चियों को सिर्फ इसलिए जान से मार देती हैं क्योंकि वो स्कूल जाती हैं। जरा सोचिए, इन हालातों में चंद लड़कियों ने सपना देखा रोबोट्स बनाने का। असल में अफगानिस्तान की एक सॉफ्टवेयर कंपनी अफगान सिटाडेल सॉफ्टवेयर की सीईओ युवा महिला रोया महबूब है। अफगानिस्तान में आईटी की कंपनी का होना और उसकी सीईओ का एक युवा महिला होना कोई आम बात नहीं। इतनी असाधारण उपलब्धि के बाद रोया ने ठाना एक अफगान लड़कियों की रोबोटिक्स टीम को खड़ी करना। रोया अफगानी समाज के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहती थी। आखिर एक ऑल गर्ल्स रोबोटिक्स टीम की कहानियां सुनकर अफगानिस्तान जैसे रूढ़िवादी और पिछड़े देश में भी लोगों को अपनी बेटियों को पढ़ाने की ललक पैदा होती। इस इरादे से 2017 में रोया ने हेरात शहर के अपने घर के बेसमेंट में 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की 12 लड़कियों के साथ इस रोबोटिक्स टीम की नींव डाली। इन लड़कियों में आगे बढ़ने और कुछ नया सीखने की इतनी धुन थी कि इस टीम ने अपने पहले प्रोटोटाइप्स स्क्रैप यानी कबाड़ से बनाए। इस टीम का नाम रखा गया अफगान ड्रीमर्स। अफगान ड्रीमर्स की राह में मुश्किलें और भी थीं। अफगान ड्रीमर्स की टीम अमेरिका में होने वाली रोबोटिक्स कंपटीशन में भाग लेना चाहती थी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अमेरिकन वीजा की उम्मीद में ये लड़कियां अपने शहर हेरात से 800 किलोमीटर का सफर करके 2 बार काबुल गईं। काबुल और हेरात के बीच का एक बड़ा हिस्सा तालिबानियों के कब्जे में था। ऐसे में इन लड़कियों का इतनी दूर तक सिर्फ वीजा के लिए जाना बहुत ही जोखिम का काम था। फिर भी अमेरिकन दूतावास ने 2 बार इन लड़कियों की वीजा की अर्जी खारिज कर दी। अफगान ड्रीमर्स की टीम अमेरिका जाने की सारी उम्मीद लगभग हार चुकी थी, मगर अंत में अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर अफगान ड्रीमर्स को अमेरिका का वीजा मिल ही गया। मगर फिर भी अफगान ड्रीमर्स की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अमेरिका पहुंचने पर अमेरिकी कस्टम्स डिपार्टमेंट ने अफगान ड्रीमर्स का साजो सामान जब्त कर लिया, मगर फिर भी किसी तरह ये अफगानिस्तानी लड़कियां बिल्कुल कम समय होने के बावजूद अपना रोबोट असेंबल करके इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो पाई। अफगानी झंडे से सजाकर जब इन 15-16 साल की लड़कियों ने अपना रोबोट प्रतियोगिता में उतारा तो वो अनायास ही लोगों और मीडिया के आकर्षण का केंद्र बन गई। जहां दूसरे देशों की टीमों को अपने रोबोट्स को तैयार करने के लिए 4 महीने का समय मिला था, अफगानी टीम को सिर्फ 2 हफ्ते ही मिल पाए। फिर भी प्रतियोगिता में अफगान ड्रीमर्स के संघर्ष और प्रयासों को तहे दिल से सराहा गया और करेजियस अचीवमेंट वर्ग में अफगान ड्रीमर्स सिल्वर मेडल जीतने में सफल रही। करेजियस अचीवमेंट यानी बहादुरी। अफसोस, अफगानिस्तान में लड़कियों को अपनी बहादुरी की महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने के बाद अफगान ड्रीमर्स की टीम वापस अपने देश लौट तो गई, मगर उनकी वापसी के 1 हफ्ते बाद ही टीम की कप्तान फातिमा कादरियान के पिता की एक आत्मघाती बम धमाके में मौत हो गई। फातिमा और उसके पिता शिया मुस्लिम थे और आतंकी संगठन आईसिस ने हेरात की शिया मस्जिद पर अपना हमला किया था। पर इन हालातों में भी अफगान ड्रीमर्स ने हौसला नहीं छोड़ा। धीरे धीरे और अफगान लड़कियां इस टीम का हिस्सा बनती चली गईं। अफगान ड्रीमर्स की टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोबोटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने देश का नाम रोशन करती रही। एस्टोनिया में हुए रोबोटिक्स फेस्टिवल में अफगान ड्रीमर्स के सौर ऊर्जा से चलने वाले रोबोट ने पहला इनाम जीता। यह रोबोट खेतों में किसानों की मदद करने के लिए बनाया गया था। अफगान ड्रीमर्स न सिर्फ खुद पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी, बल्कि अपने मुल्क अफगानिस्तान के लिए भी काफी कुछ करना चाहती थी।
अफगानिस्तान एक बहुत ही गरीब मुल्क है और वहां चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही दयनीय अवस्था में है। ऐसे में कोविड महामारी की दस्तक होने पर अफगान ड्रीमर्स ने 4 पहियों और मोटरसाइकिल के पुर्जों से बहुत ही कम लागत में वेंटिलेटर बना दिया। एक साधारण वेंटिलेटर $50,000 का आता है, मगर अफगान ड्रीमर्स का बनाया हुआ वेंटिलेटर मात्र $500 का था। इतनी कम लागत में तैयार हुआ वेंटिलेटर अफगानिस्तान के लिए एक बहुत अच्छे विकल्प के रूप में निकलकर सामने आया। इसके साथ ही अफगान ड्रीमर्स के डिजाइन के आधार पर अफगानिस्तानी सरकार ने सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन के काम में आने वाले रोबोट्स का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया था। अफगान ड्रीमर्स ने बहुत ही कम समय में दुनिया के सामने एक छाप छोड़ी। वर्षों से युद्ध और रूढ़िवादिता की शिकार लड़कियों को भी मौके मिले तो क्या कुछ नहीं कर सकती। अफगानिस्तान में भी अफगान ड्रीमर्स की उपलब्धियों को लोगों ने सराहा और गर्ल एजुकेशन यानी बच्चियों की तालीम पर अफगानिस्तान जैसे देश में लोगों ने एक नए नजरिए से सोचना शुरू किया। मगर अगस्त 2021 में सब कुछ बदल गया, या यूं कहें कि सब कुछ खत्म हो गया। अगस्त 2021 में तालिबानियों ने अफगानिस्तान में बिजली की रफ्तार से सत्ता पर कब्जा कर लिया। तालिबानी विचारधारा में घर की चारदीवारी के बाहर महिलाओं और स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की कोई जगह नहीं। मगर अफगान ड्रीमर्स की टीम की 20-25 लड़कियों के लिए तालिबानी राज में न सिर्फ स्कूल और कॉलेजों के दरवाजे बंद हो गए थे, बल्कि उनकी जिंदगी और अस्मत भी खतरे में थी। अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लेने के बाद तालिबान न सिर्फ लड़कियों के स्कूल और कॉलेज बंद करा रहे थे, बल्कि उन लोगों की तलाश भी खूनी इरादों के साथ कर रहे थे जो विदेशी मीडिया के चहेते थे या फिर नए जमाने की सोच की अफगानिस्तान में अगुवाई कर रहे थे। इस लिहाज से अफगान ड्रीमर्स की टीम उनकी हिट लिस्ट में थी। इसके अलावा तालिबानी घर घर जाकर 12 वर्ष से ज्यादा उम्र की लड़कियों की खोज में भी थे। तालिबानियों के हिसाब से 12 साल लड़कियों की शादी के लिए सही उम्र है और तालिबान के असभ्य जिहादी लड़के काबुल फतेह करने के बाद इस तरह से जबरन नाबालिग लड़कियों से शादी करना चाहते थे। अफगान ड्रीमर्स की टीम मेंबर्स जो पढ़ लिखकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खुद के लिए और अपने देश और समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, उनके लिए न जाने क्या ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होता, तालिबान की शरिया अदालत से मिली मौत की सजा या किसी उज्जड़ अनपढ़ तालिबानी के साथ वैवाहिक जीवन बिताने की उम्र कैद। काबुल के तालिबानी कब्जे में आने के काफी पहले ही हेरात शहर पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। अफगान ड्रीमर्स की 20-25 टीम मेंबर्स अपने प्राण और मान दोनों बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गई थी। उनके शुभचिंतक और मेंटर्स भी गुपचुप तरीके से उन्हें अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मगर एक बार तो ऐसा लगा कि सारी कोशिशें बेकार गईं और अफगान ड्रीमर्स की लड़कियां तालिबानियों के हाथ लग चुकी थी। मगर थोड़ी राहत की बात यह है कि किसी तरह इस रोबोटिक्स टीम की 9 सदस्य लड़कियां सुरक्षित कतर और 5 मैक्सिको पहुंचने में कामयाब रही हैं। मगर टीम की बाकी सदस्य अब भी लापता हैं। सिर्फ तालीम पाने के अपने वाजिब हक के लिए इन लड़कियों को अपना देश छोड़ना पड़ गया है। इनके साथ इनके माँ बाप या परिवार वाले नहीं आ पाए। अनजान देश में ये लड़कियां अकेली हैं। इन्हें अपने घर वालों की चिंता हर पल सता रही होगी। एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए टीम की वर्तमान कप्तान सुमाया फारूकी कैमरे के सामने ही रोने लगी। इन लड़कियों पर से तो तालिबान का खतरा टल गया है, मगर इनके परिवार के सदस्य अब भी तालिबान के निशाने पर हैं। फिर भी इन बहादुर लड़कियों ने यह साफ कर दिया है कि वे न सिर्फ आगे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी, बल्कि सही हालात होने पर अपने मुल्क वापस भी जाएंगी ताकि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके। टीम की कप्तान सोमाया ने न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में यह बताया कि उनके पिता एक कार मैकेनिक थे। अपने पिता से ही उन्होंने खराब पड़े पुर्जों और चीजों को ठीक करना सीखा। सोमाया का यह कहना था कि जब भी वो कुछ खराब पड़ी हुई चीज ठीक करती थी तो वो अपने आप को पावरफुल यानी सशक्त और आजाद महसूस करती थी। दुनिया भर की लड़कियों को इस तरह से सशक्त और आजाद महसूस करने का पूरा हक है और ये दुनिया भर के समाजों और मुल्कों का ये कर्तव्य बनता है कि यह हक दुनिया भर की बच्चियों को मिले।
फिलहाल तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि अफगान ड्रीमर्स की टीम महफूज रहे और वापस अपने वतन लौट सके, एक ऐसे वातावरण में जहां वो अपने सपने पूरे कर सके। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।